हेलो बच्चों, आप सभी का नमस्कार। देखिए, एम आर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, क्लास ट्वेल्थ का यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी। देखिए, क्लास 12 यूनिट 4 रासायनिक बलगतिकी। इसमें देखिए, आपको इस चैप्टर के अंदर देखिए फिजिकल चीज ज्यादा है, इसलिए आपको इस चैप्टर के अंदर प्रत्येक वीडियो को देखना है, प्रत्येक लेक्चर को देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि आपका जो भी इसमें दिया है वो क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है। ठीक। और देखिए, इसके बाद आज हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक बलगतिकी। तो देखिए, रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाओं की जो गति होती है उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। तो देखिए, यहाँ से इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रवाहित करने वाले कारकों का अध्ययन करना ही या अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपने क्या देखा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग एवं वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से जानिए कि आपका जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है वो है क्या? अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति। देखिए, क्या होती है अभिक्रिया की गति या अभिक्रिया का वेग? तो यहां से देखिए, अभिक्रिया का वेग या कह लो दर या कह लो गति। तो देखिए, इस प्रकार समझिए। देखिए, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यही आपका पूरे चैप्टर में आपको परेशान करेगा। इसको समझिए। देखिए, क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, आप कोई रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त कर रहे हो, जिसके अंदर जैसे मान लो आपने ग्लूकोज बनाया, कितना? 2 घंटे के अंदर 5 केजी, और इसकी डिमांड है मान लो कि आपको 5 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर 5 केजी बनाया। इसकी डिमांड है 12 घंटे में आपको 6 केजी देना है। तो आप कैसे दोगे कि जो बनाने की गति उसको बढ़ाओगे, इसी प्रकार तो दे पाओगे। तो यहां से देखिए, आपने क्या समझा कि जो क्रिया का वेग है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कोई उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है उसकी डिमांड के ऊपर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो यहां से इसी चीज को समझिए। देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है कि आपका जो उत्पाद मिल रहा है, यानी एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? परिवर्तन ही अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। क्या समझा
कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग या दर कहलाता है। तो यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला देखा है किस प्रकार निकल के आता है। देखिए क्या होता है, आपने समझा रासायनिक बल गति कैसे करता है, अभिक्रिया का वेग या दर। तो देखिए यहाँ से इसका फॉर्मूला देखें तो देखिए अभिक्रिया की दर जिसको आर से व्यक्त करते हैं, आर बराबर क्या निकल के आया आपका, क्या निकल के आया, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बट्टे क्या होता है, समांतराल। तो देखिए यहां से आप देखिए समझिए इस प्रकार कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन किस प्रकार होता है। देखिए जैसे मान लो आपके पास ये कोई उत्पाद है, ये कोई अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया। देखिए उत्पाद को आप प्रोडक्ट बोलते हैं इसलिए पी से व्यक्त करो और इसको रेस्टोरेंट इसलिए आर से। देखिए मान लिया आपने कि आपके पास जो अभिकारक है उसके 12 मोल है और जो प्रारंभिक अवस्था पर देखिए आपने देखा कि इसके जो 12 मोल है, अब आपने कोई काम नहीं किया तो इसमें उत्पाद कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, शून्य बनेगा प्रारंभिक अवस्था में। मान लो आपने 2 सेकंड के लिए अभिक्रिया कराई तो यहां से क्या होगा कि 12 मोल में से मान लो 4 मोल ने क्रिया कर ली या 3 मोल ने क्रिया कर ली, तो यहां से कितना बचेगा 9 और यहाँ उत्पाद कितना बनेगा 3। इसी प्रकार मैंने देखा कि 4 सेकंड बाद देखा तो यहाँ से क्या 3 फिर क्रिया कर ले, यहाँ बचे 6, यहाँ हो गया 6। फिर मैंने देखा 6 सेकंड बाद यहाँ का बचा 3, यहाँ क्या हो गया 9। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चल रहा है कि अभिकारक की जो सांद्रता में क्या परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन कैसे कि 2 से 6 के बीच में या 2 से 4 के बीच में क्या है, 3 से 6 हो रही है या 6 से 9 हो रही है या 3 से 9 हो रही है, तो ये परिवर्तन हो गया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चला, देखिए इस ग्राफ से समझिए कि जैसे मान लो आपका ये क्या है अभिकारक। अभिकारक देखिए किस प्रकार, ये आपका अभिकारक और ये क्या है आपका समय, वो इस प्रकार बढ़ रहा है आपका इधर, और अभिकारक क्या है ये है। अब देखिए यहाँ पर आपका अभिकारक कितना है 12। अब जैसे जैसे आपका समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, अभिकारक क्या हो रहा है इस प्रकार घट रहा है, समय के साथ साथ क्या हो रहा है घट रहा है। जैसे आपका समय 2 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, तो इस प्रकार ये घटता चला जा रहा है। तो यहां से देखिए जो अभिकारक है उसको आर मान लिया, आर की सांद्रता। अब परिवर्तन के लिए क्या लगा होगा डेल्टा। अब क्या हो रहा है कमी हो रही है अभिकारक में, देखिए यहाँ 10 था, इस प्रकार ये नीचे हो गया, कम हो गया, तो कम के लिए क्या माइनस। अब इसी प्रकार उत्पाद के लिए देखिए यहाँ 0 था, अभी देखिए ये आपका इस प्रकार क्या हो रहा है घट रहा है समय के साथ। समय क्या है इधर बढ़ रहा है, तो जैसे समय बढ़ रहा है उत्पाद में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो उत्पाद क्या होगा इस प्रकार बढ़ेगा आपका। तो उत्पाद बढ़ेगा तो देखिए उत्पाद क्या है प्रोडक्ट पी, इसकी सांद्रता क्या है ये आपका क्या होता है सांद्रता का प्रतीक होता है ये इस प्रकार। इसमें भी परिवर्तन तो डेल्टा। अब क्या ये बढ़ रहा है तो इसके लिए प्लस। तो यहां से आपको क्या पता चला कि यदि आपका जैसे जैसे किसी अभिक्रिया को करने में जैसे जैसे समय लगता है अभिकारक क्या होता है घटता चलता है, उत्पाद क्या बढ़ता चलता है। तो इसीलिए यहाँ से जो अभिकारक का जो दर निकल के आएगी, अभिकारक की दर क्या है कम हो जाएगी और किसकी उत्पाद की दर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आर निकालो किसके लिए अभिकारक के लिए, तो क्या होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बट्टे अभिकारक की सांद्रता में कमी बट्टे समांतराल क्या है डेल्टा टी। तो यहां से आर बराबर आपका क्या निकला अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, तो डेल्टा आर
की सांता किसके लिए माइनस कमी हो रही है तो डेल्टा टी। इसी प्रकार आप उत्पाद के लिए निकालोगे तो यहां से आर बराबर क्या निकलेगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बट्टे समांतरा का डेल्टा टी। तो यहां से इसके लिए आर क्या निकल के आएगा आपका, आर बराबर डेल्टा पी उत्पाद की सांद्रता डेल्टा टी। तो देखिए वृद्धि के लिए किसमें उत्पादन वृद्धि होगी और अभिकारक में कमी होगी। इस प्रकार यहाँ से ये आपको दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। तो देखिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए इसका अभिक्रिया की दर किस प्रकार निकालोगे। देखिए मान लीजिए आपके पास ये अभिक्रिया है, ये कोई अभिकारक, बी क्या है कोई उत्पाद। यहां से आप दर निकालोगे किसके लिए, ए के लिए। तो आर बराबर क्या निकलेगा, क्या आएगा माइनस के डेल्टा ए की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। यदि मैं बात करूंगा बी के लिए दर निकालोगे तो क्या निकलेगा कि प्लस के डेल्टा बी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। तो इस प्रकार देखिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी किसके लिए, माइनस अभिकारक के लिए, उत्पाद के लिए क्या आएगा प्लस। तो इसी प्रकार देखिए जैसे मैंने आपको दे दिया कि ए प्लस बी अभिक्रिया सी प्लस डी। अब देखिए यहां से देखिए यदि मैं बात करूं कि ए बी और सी और डी के लिए क्या दर क्या होगी। तो देखिए आर बराबर इसके लिए मैं बात करूंगा तो क्या होगा माइनस के डेल्टा ए की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। बी के लिए करूं तो क्या होगा माइनस के डेल्टा बी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। सी के लिए तो डेल्टा, अब देखिए ये क्या होगा प्लस का आएगा सी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। और डी के लिए क्या होगा डेल्टा डी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। देखिए डी टी। ठीक, तो यहां से देखिए इस प्रकार डेल्टा टी आएगा। अब देखिए क्या हुआ कि मान लो आपके अभिक्रिया मोल दिए हो तब, जैसे ए ने क्रिया करी किससे बी से, क्या बना के दिया सी प्लस बी। अब ए के ए मोल है, बी के बी मोल है और सी के पी मोल है और डी के क्यू मोल है वो तब। अब देखिए यहां से ए के लिए जो दर निकालोगे वो क्या निकल जाएगी, आपने अभी देखा क्या देखा। ए के लिए मैं बात करूं तो आप क्या निकालते डेल्टा ए की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। अब देखिए इसके लिए तो माइनस आएगा। अब इसके लिए मोल दिए हो तब देखिए क्या आएगा, इसका जो मान होगा वो क्या होगा माइनस के 1/A, माइनस के 1/A। अब देखिए ऐसी मैं इसके लिए बात करूं आर के लिए। अब पहली बात तो यहाँ पे माइनस के 1/A किस लिए होगा, क्योंकि एकांक समय अंतराल में इकाई मूलों की साथ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसका क्या आएगा 1/A, ना कि ये घात नहीं बनेगी। इतनी बात समझ में आई क्या होता है, इकाई समय अंतराल में इकाई मूलों के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये क्या आएगा 1/A, इसकी घात नहीं बनेगी। तो इसी प्रकार यहाँ से बी के लिए निकालोगे तो क्या आएगा माइनस के 1/B डेल्टा बी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। ठीक, इसी प्रकार मैं सी के लिए बात करूं तो क्या आएगा माइनस के 1/P, सॉरी यहां से क्या आएगा प्लस डेल्टा टी और क्या आएगा सी। इसी प्रकार डी के लिए क्या आएगा 1/Q और क्या आएगा डेल्टा डी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। तो इस प्रकार आप इनकी दर निकाल सकते हो। यदि मैं देखिए बात करूं कि आपके पास मान लो ये कोई अभिक्रिया है कि N2 ने क्रिया करी H2 से, क्या बना के दिया
NH3। इसको बैलेंस करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए इसके लिए आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको निकालना है क्या, दर निकालनी है। तो देखिए प्रत्येक एक अभिकारक या एक उत्पाद की निकालेंगे तो यहां से देखिए क्या आएगा कि अभी आपने देखा कि R बराबर माइनस के डेल्टा N2 की सांद्रता बट्टे डेल्टा T। इसी प्रकार आप किसके लिए N के लिए H के लिए निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस के 1/3 डेल्टा H2 की सांद्रता बट्टे डेल्टा T। इसके लिए निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2 डेल्टा NH3 की सांद्रता बट्टे डेल्टा T। तो इस प्रकार यहां से आप क्रिया की दर निकाल सकते हो। अब देखिए आगे औसत वेग या कह लो दर, इसको भी R से व्यक्त करते हैं। तो देखिए औसत वेग देखिए इस प्रकार समझिए, आप मैथमेटिकली समझिए कि जैसे मान लो औसत वेग का मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया जो हो रही है उसमें, जैसे मान लो आप मैथमेटिकली समझिए, जैसे आप यहां से आपको यहां जाना है और यहां से यहां जाने में आपकी मान लो ये 200 किलोमीटर का रास्ता है और आपकी ये गाड़ी चली यहां से मान लो पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर आपने 40 की स्पीड में, फिर आपने 50 की में चलाई, फिर आपने 20 की में चलाई, इस प्रकार आप यहाँ पहुंच गए। तो आपको यहाँ तक जाने में मान लो लगे 4 घंटे 5 घंटे लगे आपको। मैं कहूं कि आप किस रफ्तार से आए हो तो आप यहाँ पर कोई एक रफ्तार तो बता नहीं पाओगे, लेकिन औसत चाल जरूर बता दोगे कि 200 किलोमीटर चलने में आपको 5 घंटे लगे, तो आप किसकी रफ्तार से जाओगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो ये क्या होगी, आपकी औसत चाल हो गई। तो देखिए औसत वेग या दर ये, लेकिन इसकी थोड़ी परिभाषा अलग होती है। देखिए क्या होता है कि किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, औसत वेग या दर कहलाता है। तो देखिए यहां से इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा इसके लिए, देखिए वही फॉर्मूला होगा, क्या होगा देखिए औसत वेग, तो R एवरेज AB से व्यक्त करेंगे इसको, तो क्या आएगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन। तो यहां से जो R एवरेज वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, डेल्टा x, या देखिए यहाँ इसको C से भी व्यक्त करते हैं तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा T भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें जो परिवर्तन होगा, जैसे मान लो अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, जैसे यहां से आपको 6 4 2 होने में मान लो 4 6 8, जैसे 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड। यहां से देखिए अभिकारक, मैं इसकी बात करूं, जैसे इसमें देखिए 2 से 4 में कितना परिवर्तन हुआ, अभिकारक की बात करूं तो 10 से 6 हो रहा है, तो 10 से 6 हो रहा है तो कितना 4, और कितने समय में 2 सेकंड में, तो परिवर्तन क्या आ गया 4/2। तो यहाँ से इसका जो औसत वेग निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। और देखिए मैं इसके
यहाँ से इसके लिए बात करूं तो क्या होगा, 10 से घटकर कितना हो रहा है 4, तो इसमें से 4 माइनस करो कितना बचा आपका 6। अब 6 और कितने समय में हो रहा है आपका 8 सेकंड में, तो 2 से 8 मतलब 6, तो कितना औसत मान निकल के आएगा 1। इस प्रकार आप यहाँ से औसत रेट निकाल सकते हो। तात क्षणिक वेग या दर। तात्क्षणिक वेग या दर मतलब तुरंत किसी काम को करने का पता लगाना, क्या कहलाता है तात्क्षणिक वेग। आप कोई अभिक्रिया करा रहे हो, तुरंत आपको पता चल जाए तो उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग या दर। या इस प्रकार का ये देखिए, जैसे आपका ये कोई अभिकारक है, इसने कोई उत्पाद दिया, अभी हमने बताया कि इसके जो मोल है ए है, तो प्रारंभिक अवस्था पर क्या होता है, अवस्था पर उत्पाद क्या होता है 0 होता है। हमने देखा कि टी समय, अब जो टी समय है वो कितना है सूक्ष्म समय, अति सूक्ष्म समय, सेकंडों में, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म समय में क्या हो रहा है टी समय में आपके इसमें से ए में से एक्स मोल वियोजित हो गए। तो यहाँ जो उत्पाद होगा वो भी क्या होगा अति सूक्ष्म होगा। जब समय क्या सूक्ष्म है तो यहाँ से जो उत्पाद प्राप्त होगा वो भी क्या होगा उत्पाद। अब ये क्या है ए में से एक्स क्या हो रहा है वियोजित। तो देखिए तात्क्षणिक वेग या दर कैसे कहते हैं कि यदि अति सूक्ष्म समय में सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही है, तो उसे तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। किस प्रकार इसकी परिभाषा लिखोगे कि यदि अति सूक्ष्म समय में अति सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही है, तब यदि सुसांद्रता वियोजित हो रही है उसे ही तात्क्षणिक वेग की दर कहते हैं। तो देखिए यदि सूक्ष्म सांद्रता वियोजित हो रही है तो उसे क्या कहते हैं तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। तो यहां से देखिए जैसे मैं बात करूं कि आपके पास आर पी ये कोई अभिक्रिया, तो यहां से देखिए आप आर निकालोगे यहां से तो क्या निकल के आएगा डेल्टा। अब देखिए सूक्ष्म समय के लिए आपको इस वाले डेल्टा का प्रयोग नहीं करना है, इस वाले डेल्टा का प्रयोग करना है जिस डिफरेंशियल वाले का। तो यहां से देखिए क्या आएगा डेल्टा आर की सांता बट्टे डी टी, ये क्या आएगा माइनस में, इसके लिए निकालोगे तो डेल्टा पी बट्टे डेल्टा टी। यदि देखिए हमने जब माना था क्या माना, अभी हमने माना कि x वियोजित हो रहे हैं, तो वहां से निकालोगे तो r बराबर क्या आएगा, r बराबर आएगा dx अपॉन आपका ये जनरल फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, यानी r बराबर dx अपॉन dt। अब ये आपको पता लगाना है तात्क्षणिक वेग पूछ रहा है, तात्क्षणिक दर पूछ रहा है, औसत दर पूछ रहा है। अब देखिए इसको पहचान देने के लिए इसको IRINS, इसको भी INS, IRNS क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। तो यहां से देखिए IRNS से इसको व्यक्त करेंगे। तो इस प्रकार देखिए इस पे एक क्वेश्चन देखिए किस प्रकार देखिए, अभी आपने जैसे बोला कि किसी अभिक्रिया के लिए दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए उसको आपको देखना होगा कि किसी अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए दर ज्ञात कीजिए। यदि आपको जैसे दिया मान लो 2A ने क्रिया करी 2B से क्या बना के दिया 3C + D। अब इस अभिक्रिया के लिए दर, अब दर तात्क्षणिक दर या औसत दर। अब मैं बात करूंगा तात्क्षणिक दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से R बराबर क्या होगा, देखिए क्या अंतर होगा कि माइनस के, अभी आपने क्या देखा कि 1/2 हो जाएगा ये, लेकिन यहाँ क्या आएगा D और A की सांता बट्टे dt। इसके लिए बात करेंगे तो क्या होगा
माइनस के 1/2 क्या आएगा डी डी की सांता बट्टे डी टी। इसके लिए बात करेंगे तो क्या आएगा आर बराबर 1/3 डी सी अपॉन डी टी। इसके लिए बात करेंगे तो क्या आएगा डी और डी बट्टे डी टी। यहां से आपको इस प्रकार तात्क्षणिक वेग पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको एक अपक्रिया देता हूं, उसके लिए देखिए क्या होगा। जैसे NOBR NO प्लस BR, इसको बैलेंस करेंगे 2। अब देखिए इसके लिए तात्क्षणिक वेग निकालेंगे तो क्या आएगा RINS बराबर 1/2 डी NOBR की सांता बट्टे dt। यही तो आएगा, लेकिन क्या आएगा इसके लिए माइनस अभिक्रिया के अभिकारक के लिए, इसके लिए क्या आएगा IRNS 1/2 NO, यहाँ डी आएगा इसकी सांता बट्टे dt। अब इसके बाद निकालोगे आप किसके लिए BR2 के लिए, तो क्या आएगा डी BR2 की सांता बट्टे dt। इस प्रकार यहां से आप इन अभिक्रियाओं के लिए क्या दर निकाल सकते हो। तो यहां से देखिए हमने आपको वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, सभी प्रकार के वेग खत्म करा दिए। इस पे आपको एग्जाम्पल भी कराए, इनको देखिए समझिए और भी एग्जाम्पल आप बुक से करिए। ठीक, यदि ये चीज समझ में आती है तो देखिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको कल का अगर लेक्चर समझना है तो इसको आपको पढ़ना होगा। ठीक,